जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ है। 18 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच 3 चरणों में मतदान होंगे। नतीजे 4 अक्टूबर को आ जाएंगे। 2014 के मुकाबले जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदल चुका है। विशेष राज्य का दर्जा देने वाला आर्टिकल 370 हटा, लद्दाख को अलग करके जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और परिसीमन के जरिए 7 सीटें बढ़ा दी गईं। सबसे पहले ये समझिए कि 2014 के जम्मू कश्मीर चुनाव में किस डिवीजन में कौन सी पार्टी का दबदबा था। तो 2014 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान जम्मू कश्मीर में कुल 111 सीटें थीं। इनमें से 24 सीटें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए रिजर्व हैं, जहां चुनाव नहीं हुए हैं। बाकी 87 सीटों पर चुनाव हुआ, जिनमें लद्दाख की 4 सीटें भी शामिल हैं। 2014 में पीडीपी 28 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन बहुमत का आंकड़ा नहीं जुड़ा सकी। वहीं बीजेपी ने 25 सीटों पर जीत दर्ज की। ऐसे में पीडीपी और बीजेपी ने गठबंधन करके सरकार बनाई, जो करीब 18 महीने ही चली। दिसंबर 2014 में आए विधानसभा चुनाव परिणाम में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला और राज्य में राज्यपाल का शासन लग गया। मार्च 2015 में पीडीपी बीजेपी अलायंस बना और महबूबा मुफ्ती सीएम बनी, लेकिन जून 2018 में बीजेपी ने पीडीपी के साथ गठबंधन तोड़ दिया और राज्य फिर से राज्यपाल शासन की ओर बढ़ गया था। इसके बाद 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर 2 हिस्सों में बंट गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों ही हिस्सों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा बनी, लेकिन लद्दाख में नहीं। 5 मई 2022 को परिसीमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसके बाद से जम्मू कश्मीर विधानसभा में 107 से बढ़कर 114 सीटें हो गईं। मार्च 2024 को लोकसभा चुनाव का ऐलान करते वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा था कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने सुरक्षा कारणों से एक साथ चुनाव कराने से इनकार कर दिया। दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने आर्टिकल 370 पर अपना फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान वहां लागू हो सकते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने का आदेश दिया था। इसी आदेश को ध्यान में रखकर चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने जा रही है। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने 5 मई 2022 को अपनी रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में 90 विधानसभा सीटें और 5 संसदीय सीटें यानी लोकसभा सीटें होंगी। डिवीजन के हिसाब से देखें तो जम्मू डिवीजन में 6 सीटें बढ़ाकर 43 विधानसभा सीटें की गईं और कश्मीर घाटी में 1 सीट जोड़कर 47 सीटें बनाई गईं। कश्मीर की पार्टियों का आरोप है कि नए परिसीमन के जरिए बीजेपी हिंदू बहुल जम्मू को राजनीतिक बढ़त दिलाकर अपनी राजनीति चमकाना चाहती है। जम्मू कश्मीर के मुस्लिम बहुल वाले कश्मीर में 46 सीटें थी और बहुमत के लिए 44 सीटें ही चाहिए। हिंदू बहुल इलाके में जम्मू में 37 सीटें थी। ऐसे में अधिकांश मुख्यमंत्री कश्मीर के ही बनते रहे हैं। परिसीमन के बाद ये गणित बदल गया। नए परिसीमन के मुताबिक जम्मू कश्मीर की कुल 90 सीटों में से अब 43 जम्मू और 47 कश्मीर में होंगी। इनमें 7 सीटें एससी और 9 एसटी के लिए आरक्षित हैं। इन बदलाव के बाद जम्मू की 44% आबादी और 48% सीटों पर वोटिंग करेगी। कश्मीर में रहने वाले 56% लोग बची हुई 52% सीटों पर मतदान करेंगे। अभी तक कश्मीर के 56% लोग 55.4% सीटों पर और जम्मू के 43.8% लोग 44.5% सीटों पर वोट करते थे। विपक्ष का आरोप है कि नए परिसीमन में जम्मू के लिए जो 6 सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव है, उनमें से अधिकतर जिले हिंदू बहुल हैं। 2011 की गणना के अनुसार कठुआ, सांबा, उधमपुर हिंदू बहुल है। कठुआ की हिंदू आबादी 87%, शांबा और उधमपुर की क्रमशः 86 और 88% है। किश्तवाड़ा, डोडा और राजौरी जिले भी हिंदुओं की आबादी यहाँ 35 से 45% है। ऐसे में माना जा रहा है कि परिसीमन में जम्मू में 6 सीटें और जुड़ने से बीजेपी मजबूत होगी। वहीं इससे पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान होने की संभावना है। पिछली बार की तरह इस बार भी जम्मू कश्मीर के चुनाव में मुख्यतः 4 राजनीतिक पार्टी मैदान में होंगी। इनमें बीजेपी, कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस है।
इसके अलावा सीपीआई, सीपीआईएम, जम्मू रिपब्लिक पार्टी, जम्मू कश्मीर पीपल मूवमेंट समेत दर्जन भर छोटी बड़ी पार्टियां चुनावी मैदान में हो सकती हैं। हो सकता है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बार अकेले विधानसभा चुनाव लड़े। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर परिसीमन के बाद जम्मू इलाके में 6 सीटें बढ़ने का लाभ बीजेपी को मिल सकता है। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस देश भर में पहले से मजबूत होकर आई है और इस बार जम्मू और कश्मीर दोनों ही इलाकों में पार्टी मजबूती से मैदान में उतरेगी। वहीं कांग्रेस पार्टी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोट में सेंध लगाने में कामयाब रहती है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि चुनाव के बाद कांग्रेस गठबंधन सरकार बना सकती है। तो इस बार भी जम्मू में कांग्रेस और बीजेपी, जबकि कश्मीर में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा है और मुमकिन है कि कश्मीर में मुस्लिमों के वोट बैंक को तोड़ने के लिए बीजेपी किसी सहयोगी का साथ ले सकती है। इस खबर में इतना ही, बाकी बने रहें टीवी 9 भारतवर्ष के साथ।